आज की तैयारी में दोस्तों 10 क्वेश्चन बस ओनली 10 क्वेश्चन है। अब देखता हूँ मैं कि 10 क्वेश्चन में कितने नंबर आ जाते हैं। ये चेक करना है कि 10 नंबर में कितना नंबर आ जाता है। अगर 10 नंबर में से 8 या फिर 9 नंबर सही आ जाते हैं तो इसका मतलब समझ लेना कि तैयारी अच्छी है। अगर इससे कम नंबर आ रहा है तो समझ लो कि तैयारी थोड़ी सी अच्छी नहीं है और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह ईवीएस के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, पाचन। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों क्या? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा विश्लेषण इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्रत्येक क्वेश्चन में मैं ऑप्शन से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल दिया हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव जल और स्थल दोनों पर रहता है? मछली, मेढक, सांप, गाय। आंसर इसका हो जाएगा मेढक, फ्रॉग। यह जल और स्थल दोनों में रहता है। मेढक उभयचर जीव है जो जल और स्थल दोनों पर रहता है। उभयचर का मतलब ही होता है कि जल और स्थल दोनों जगह पर आसानी से रह सकने वाला जीव। पीने योग्य जल का सबसे सुरक्षित स्रोत कौन सा है? नदी, तालाब, वर्षा जल, नहर। वह पानी जिसको हम लोग पी सकते हैं वह कौन है इसमें से? तो वह है दोस्तों वर्षा का जल, वर्षा जल। वर्षा जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है। उचित शोधन के बाद यह सबसे सुरक्षित होता है। कच्चा भोजन खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, डेंगू। एकदम ऑप्शन स्पष्ट रूप से बता रहा है कि इसमें कौन सही हो जाएगा। कच्चा भोजन खाने से एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है फूड पॉइजनिंग। थर्ड ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दूषित या कच्चा भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। पशुओं के शरीर पर बाल होने का मुख्य कारण है सुंदरता, पहचान, ताप से सुरक्षा, भोजन संग्रह। बाल के द्वारा भोजन संग्रह नहीं होता है, डी ऑप्शन कट जाएगा। सुंदरता कोई मतलब नहीं रखता यहाँ से बाल से। पहचान के लिए भी नहीं है यहाँ। यह जो बाल होता है शरीर पर पशुओं के वह ताप से सुरक्षा प्रदान करता है, ताप को कंट्रोल रखता है। बाल पशुओं को ठंड और गर्मी से भी बचाता है, ठीक ना। किस वाहन से वायु प्रदूषण अधिक होता है? साइकिल, बैलगाड़ी, पेट्रोल वाहन, पैदल चलना। तो पेट्रोल और डीजल वाले जो वाहन होते हैं उन सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो पेट्रोल वाहन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहन धुआं छोड़ते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। कूड़े कचरे और अलग अलग डिब्बों में डालना क्या कहलाता है? पुनः उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण संरक्षण। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा? तो अपशिष्ट प्रबंधन कहा जाएगा। गीले और सूखे कचरे को अलग करना अपशिष्ट प्रबंधन का भाग है। हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी। हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व ये सभी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। पेड़ों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा बढ़ती है, मृदा अपरदन बढ़ता है, तापमान घटता है, जल संरक्षण होता है। जल संरक्षण तो नहीं होगा पेड़ कटने से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कट। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन होगा? तो वह होगा मृदा अपरदन बढ़ता है। सेकेंड ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पेड़ मिट्टी को बांध कर रखता है, कटाई से मिट्टी क्या हो जाती है? बह जाती है। पानी को बचाने का सही तरीका इसमें से कौन है?
नल खुला छोड़ना, वर्षा जल संचयन, अधिक पानी बहाना, जल को प्रदूषित करना। तो इसमें आंसर नहीं भी पता है तो आंसर तक हम लोग पहुँच सकते हैं एलिमिनेट मीडियम से। जल को प्रदूषित करने से नहीं होगा, पानी बचाने का ये तरीका नहीं है, अधिक जल बहाने से भी नहीं होगा, नल को खुला छोड़ दिया जाए चालू करके तो ये भी नहीं होगा सही। पानी को बचाने का सही तरीका इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन से भविष्य के लिए पानी सुरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर।